Hello everyone, how are you all doing? Things must be good at your places. You are in a sound health and good mood, of course. मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और आपकी बहुत अच्छी दोस्त। और आज मैं फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर सामने आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं साल 2023 यानी 2023 हमारे लिए क्या लेकर आया है, इसकी प्रिडिक्शंस क्या हैं, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ जो एक स्पेशल नंबर्स से सजी होती है, क्या वो आपके लिए फलदायी होने वाला है या विनाशकारी। करियर, बिजनेस, एजुकेशन, फॉरेन मूवमेंट, लव लाइफ, संतान प्राप्ति, घर खरीदना, वाहन खरीदना और बहुत सारे ऐसे सवाल हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर हमारे दिमाग में होते हैं कि मैं अगले साल ये काम करूं या ना करूं। तो उसका जवाब आपको आज मेरे सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं, कोई और आइडियाज़ आपके पास है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। और इस सिलसिले में हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि साल 2023 खास क्यों है, स्पेशल क्यों है, क्या होने वाला है इस साल में। ओके, तो जब आप साल 2023 लिखते हैं यानी ईयर 2023, तो और उसको आप जब टोटल ऐड करते हैं तो बन जाता है 7। और 7 है नंबर नेपच्यून का, और मैं हूँ नंबर की बातचीत करने वाली। यानी जब आप 2023 लिखते हैं और वो बनता है 7 नेपच्यून का नंबर, यानी बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, साइंस की, स्पिरिचुअलिटी की और बहुत सारी मेडिटेशन ऑन इनर वेल्थ की, इनर हेल्थ की, राइट। तो ये सभी चीज़ों को लेकर आ रहा है ये साल, जो बहुत सारे बिजनेसेस इस साल ग्रो करेंगे या जॉब्स में जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस दिखेंगे। पहले मैं उनकी बात कर दूं ताकि ओवरऑल जो रीडिंग है वो आपको मिल जाए इस साल की, क्योंकि जब हम यहाँ कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो किसी पर्सनल जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन होती है जो सभी लोगों पर लागू होती है। तो इसमें कई बार आपको कुछ चीज़ें कम और कुछ चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी अपने मामले में। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल ही कांटेक्ट करने पड़ेंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट या जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 बिजनेस जो निखर कर सामने आया है पिछले कुछ सालों में है वो वर्क फ्रॉम होम का। और काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हायर किए और उन्हें घरों से ही काम करने की अनुमति दे दी। तो ऐसे सभी एम्प्लॉयर्स की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि उनके इस साल में बहुत सारी उन्नति होने के चांस है, उनका बिज़नेस बहुत बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को वो काम दिला पाएंगे और उनके बिज़नेस से भी काफ़ी लोग जुड़ेंगे। तो ये सिलसिला चलेगा इस साल। दूसरा जो बिज़नेस है या दूसरा जो जॉब है जिसमें बहुत मुनाफा दिखेगा पूरे वर्ल्ड को, स्पेशली इंडिया को भी, और वो है आपको लेकर आ रहा है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी क्योंकि साइंस रिसर्च से जुड़ा है केतु, नेपच्यून, और जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी की बातें करती हैं, सॉफ्टवेयर नए डेवलप होते हैं, साइंस रिसर्च होती है मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन में या फिर स्पेस रिसर्च होती है, उन सभी कंपनीज़ को, उन सभी जॉब प्रोफाइल के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े, सॉफ्टवेयर से जुड़े, आईटी से जुड़े सभी लोगों को बेनिफिट होगा इस साल, क्योंकि ये उनका साल है और उन्हें कमोबेश फ़ायदा ही देकर जाएगा। समझ गए? चलिए अगले बिजनेस की तरफ। सारी फिल्में बन चुकी हैं डेटा चोरी होने पर। तो डेटा प्रोटेक्शन भी एक जॉब है। आपको पता है डेटा प्रोटेक्शन के लिए कितनी सारी मोबाइल कंपनीज और बहुत सारे नए क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, तो उनको भी बहुत मुनाफा होने वाला है। सिक्योरिटी की जो भी फील्ड है, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या हार्डवेयर से, वो ग्रो करेंगी ही करेंगी इस साल। अगला बिजनेस जो, या फिर आपका अगर ये प्रोफाइल है या आप इनमें काम कर रहे हैं, वो है फॉरेन मूवमेंट का या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो भी ये साल आपको एक अच्छे रिजल्ट्स दे जाएगा। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में अपना पैसा लगाऊं, या मैं एक ट्रैवल एजेंसी बनाऊं, या मैं फॉरेन मूवमेंट के लिए जो है वो वीज़ा के लिए काम करूं, तो वो इस साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। ज़रूर इसमें अपना पैसा लगाइए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्रिएटिव भी बहुत बनाता है ये साल, क्योंकि केतु जो है वो क्रिएटिविटी भी बहुत लाते हैं, एडमेंट होते हैं और स्टबर्न हो जाते हैं थोड़े से। तो क्रिएटिव फील्ड जैसे डिज़ाइनिंग होती है आपकी, राइट। ओवरऑल जो आंसर निकल कर आया वो ये है कि एमएनसीज को, सॉफ्टवेयर्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, साइंटिस्ट को, डिज़ाइनिंग फील्ड को, एजुकेशन को,
फॉरेन मूवमेंट को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, इन सबों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ में जो अकल्ट साइंस, जैसे कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, इस तरह जो लोग भी किसी भी इस तरह के शास्त्र में आना चाहते हैं और अपने पैर जमाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं फॉर अ गुड कॉज, नॉट फॉर ओनली अर्निंग मनी, अगर फॉर अ गुड कॉज आप आना चाहते हैं तो ये साल आपको बहुत आगे जाने का मौका देगा। याद रखिए ये साल मैं का नहीं हम का है। अगर आप अपने आप को मेडिटेट नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप के लिए एक जो है वो बोर्ड नहीं बनाएंगे, आपकी जो चॉइस बोर्ड है या आपकी विज़न बोर्ड नहीं बनाएंगे, तो ये साल आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं देगा। अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए अच्छी बुआई करनी चाहिए, यानी जो हम अच्छा बोते हैं वही अच्छा काटते हैं, तो आपको अच्छा लगाना भी पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर कोई काम करेंगे, टीम के साथ हेल्पिंग नहीं रहेंगे और सिर्फ अपने बेनिफिट का सोचेंगे, तो ये साल आपको लॉस देने लगेगा। एंग्जाइटी का साल है, बहुत सारे एंग्जाइटी और डाउट्स क्रिएट करेगा, क्योंकि भ्रम पैदा करते हैं नेपच्यून और केतु, तो ये भ्रम पैदा करेगा, इल्यूजन्स पैदा करेगा, कभी कभी डिसीजंस में बहुत सारे धर्म संकट की स्थितियां भी ला देगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक स्थिर हो करके एकदम अपनी चेतना से कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। इसके अलावा आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या एजुकेशन में ही अभी है और फिर भी आपको लगता है कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब हम बढ़ने वाले हैं एक एक करके सभी डेट ऑफ बर्थ की तरफ और उनके लिए ये साल कैसा रहेगा उस पर बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। अगर आप किसी मंथ की 1st को, 10th को, 19th या 28th को बॉर्न है तो आप हैं सन से गवर्न होने वाले नंबर 1। ये लोग दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं और उसकी पूरी हद तक जाते हैं। सोच के कोई भी काम करने में इनको माहिर मिली हुई है, निपुण होते हैं। पिता के साथ थोड़े वैचारिक इनके मतभेद रहते हैं, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और जब तक ना कर ले तब तक सांस नहीं लेते। तो इस तरह से आइडियाज़ पर चलने वाले ये लोग काफ़ी ही उद्यमी माने जाते हैं, समझदार माने जाते हैं और इस वजह से कभी कभी इनको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। साल 2023 इनको अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं देगा और बुरे रिजल्ट्स भी नहीं। इट्स एन एवरेज ईयर फॉर यू, क्योंकि जहाँ सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, वहीं केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। तो अगर आप यहाँ मैं से हम की स्थिति में चले जाएं और कभी भी खुद का ना सोचकर पूरी टीम का सोचें तो बहुत ही प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। लव लाइफ में आपकी शादी हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ उठाने पड़ सकते हैं। बिजनेस मॉडल्स अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आगे जाएंगे। फॉरेन मूवमेंट का सोच रहे हैं, चांसेस मिलेंगे। ओवरऑल ये साल आपको हमेशा अच्छा देगा अगर आप कुछ चीज़ों का पालन करें, मेडिटेट करें, हाइड्रेट रखें अपने आप को और हमेशा औरों की भलाई में खुद की भलाई देखें। डेफिनेटली आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। गुड लक। बारी है नंबर 2 की। अगर किसी भी मंथ को आप 2nd को बॉर्न है, 11th को बॉर्न है, 20th को या फिर 29th को बॉर्न है तो आप हैं मून यानी चंद्रमा से, जो लक्ष्मी का कारक है, धन का कारक है, मन का कारक है, माता का कारक है और जल का कारक है। अक्सर देखा गया है ऐसे लोग हमेशा जल वाले स्थान में पैदा भी होते हैं और बढ़ते भी हैं। जल से इनकी खास रुचि होती है। कई बार इन्हें शिपिंग कंपनी में आप देख सकते हैं। ऐसे लोग मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी इनके मूड्स बदलते हैं और यही इनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। वैसे तो माँ, इनको एक माँ नहीं कई माँओं का प्यार मिलता है, लेकिन इनकी माँ को पीड़ा ज़रूर होती रहती है। अक्सर ऐसे लोग कभी कभी किसी भी चीज़ के नशे में चले जाते हैं। नशा सिर्फ बुरी चीज़ों का नहीं होता, अच्छी चीज़ों का भी होता है। जिस भी चीज़ में ये जाते हैं उस चीज़ को छोड़ पा रहे हैं, इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो कोशिश करें कि किसी अच्छी चीज़ का नशा लगाएं ताकि उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं कहूँगी ये साल आप ही का साल है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरक है। जहाँ चंद्रमा को आप देखते हैं बिल्कुल केतु भी उसी के पूरक माने जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को ही बैलेंस करते हैं। जहाँ दोनों ही आध्यात्म का कारण है, दोनों ही मन का कारक है। इसलिए जो चंद्रमा वाले लोग हैं वो इस साल ज़्यादा मूडी हो जाएंगे, ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब हो सकते हैं, ज़्यादा एंग्जाइटी आ सकती है। तो ख्याल रखें कि आपको इससे अगर बचना है तो मेडिटेशन, पूजा पाठ, कोई भी चैंटिंग, किसी धर्म स्थान पे जाना, अपने आप को बहुत सारी सुकून और एकांतवास देना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में एनालाइज कीजिए, किसी काम को तय करके उसमें काम कीजिए। रिश्तों में सफलता मिलेगी आपको, पैसों में खर्च भी करेंगे और कमाएंगे भी। हेल्थ इश्यूज, सिर्फ एंग्जाइटी और स्किन के प्रॉब्लम्स आपके
कंट्रोल भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, बस डिपेंड करता है आप किस वे में इसको लेने जा रहे हैं। याद रखिए कोई भी ग्रह खराब नहीं है, उसके प्रभाव को हम अपनी तरह बदल भी सकते हैं, अपने लिए पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसे अपनी तरफ पॉजिटिव ले आइए। और अगर आप मूवमेंट का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा साल है, आप मूवमेंट कर सकते हैं। जॉब में इम्प्रूवमेंट या पोजीशंस मिलने वाली हैं आपको, उसको एंजॉय कीजिए। नया घर या नया वाहन लेने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये साल आपके लिए मोर देन एवरेज रहने वाला है। सो गुड लक फॉर नंबर 2। बारी है नंबर 3 की, यानी किसी भी मंथ की अगर आप 3rd को, 12th को, 21st को या फिर 30th को बॉर्न हैं तो आपके स्वामी है गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर खुद। ऐसे लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जितनी संपत्ति देते हैं उतनी संपत्ति पाते हैं, जितना ज्ञान देते हैं उतना ज्ञान मिलता है, उतनी ही उन्नति इन्हें मिलती है, प्यार इन्हें बिना मांगे ही मिलता है, समाज में सम्मान पाते हैं। लेकिन गलती एक ये करते हैं कि खुद का ज्ञान कभी खुद पर लागू नहीं करते। और ये व्यक्ति माँ से और पत्नी से दोनों से ही बहुत प्यार करते हैं, तो कई बार रिलेशंस को बैलेंस करना इनके लिए एक कठिन काम हो जाता है। शिक्षा में हो या फिर किसी कानूनी व्यवस्था में, पॉलिटिक्स में हो या खेल में, हर जगह ये अपनी पैर या छाप छोड़ ही देते हैं। तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ इनको रहेगी, क्योंकि जब आप 3 को 7 के साथ देखें यानी बृहस्पति को केतु के साथ देखें तो ओम का सिंबल बन जाता है। यानी ऐसे लोग इस साल काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं, काफ़ी धार्मिक स्थानों का घूमना इनका हो पाएगा। काम के वजह से ये बिजनेस मूवमेंट करेंगे, फॉरेन मूवमेंट करेंगे, पैसा जहाँ भी लगाएंगे खर्च ज़रूर होगा लेकिन आएगा उतना ही ज़्यादा। हेल्थ पर इनको विशेष ध्यान रखना होगा, वरना इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है या कोई अनजानी बीमारी इनको परेशान कर सकती है, तो बिल्कुल तुरंत उसे चेक करें। लव लाइफ भी इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब चलेगी, क्योंकि ये बहुत सारे काम की वजह से उसे बैलेंस करने में थोड़े से मुश्किल में आ सकते हैं। मन को एकाग्र रखिए, कभी कभी पूजा पाठ करते रहिए, और दान दक्षिणा तो वे वैसे ही करते हैं, लेकिन थोड़ा अपने मन को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है और अपने दिए हुए ज्ञान का इस्तेमाल खुद पर करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर मैंने सारे नंबर्स आज कवर किए तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो अगले 3 नंबर्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट कर दीजिए, कम से कम एक थम्स अप, और अपना हाल मुझे बताते रहिए। इसी प्रकार मैं लाती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो अगले ही वीक, तो मिलते हैं जल्दी ही।